और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। राज्य के खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने राजेश कच्छप को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। विधायक राजेश कच्छप से बात की हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने। देखिए राजेश कच्छप से उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने को है, क्योंकि 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है और 20 तारीख को दूसरे चरण का। और ऐसी स्थिति में एनडीए हो या फिर इंडिया लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खिजरी विधायक राजेश कच्छप, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, एक बार फिर इन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है और एक बड़ी जिम्मेवारी इन्हें सौंपी है। सीधे हम बात करते हैं राजेश कच्छप जी से। राजेश जी, 20 नवंबर को मतदान होने हैं, क्या लग रहा है यहाँ का रुझान, अगर हम खिजरी की अगर बात करें? देखिए सूरज जी, लोगों ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था। 5 साल का जनादेश था हमारे पास में, लेकिन 5 साल का टर्म जो है, मैं अगर देखा जाए तो कार्य के दृष्टिकोण से नहीं कर पाया। इसीलिए नहीं कर पाया कि महज 3 माह के बाद में लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के बाद में फिर 2 साल कोरोना लॉकडाउन में ही रहा। उसमें सिर्फ जनता का सेवा किया गया और 2 साल जो बचे, 3 साल जो बचे, 5 बार हम लोगों ने विश्वास मत हासिल किया और 2-2 टर्म आचार संहिता भी लगा। आचार संहिता तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन 4.5 साल लोगों को मिल जाता है। अब देखना ये है कि 2 साल में हमने कितना किया। बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन पाइपलाइन में तमाम कार्यों को मैंने रखा और पूरे ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहने का प्रयास किया। विधायक को सर्वसुलभ होना चाहिए। अगर किसी का नौकरी लग रहा हो और तुरंत में उनको एक गजेस्टेड ऑफिसर के पास जाएगा तो वो आनाकानी करेगा, लेकिन विधायक चूंकि क्षेत्र का प्रतिनिधि, तो वहाँ पे विधायक की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। उसको तो उसमें विधायक की आवश्यकता होती है। कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ पे आपको विधायक को सर्वसुलभ होना चाहिए। किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपका रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए आपको पैरवी या उनका जो एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना, या कहीं पे ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, कई एक दिन से विभाग का चक्कर लगाते लोग थक गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विधायक उनके लिए भी खड़ा होने का, विधायक का काम बड़ा, दायरा बहुत बड़ा है। इसका कोई लिमिटेशन में इसको आप नहीं बांध सकते। एक सवाल मैं करूंगा, आज़ादी के बाद भी आज की स्थिति ये है कि खिजरी पिछड़ा हुआ क्यों है? चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, कनेक्टिविटी की बात कर ले, लेकिन आज भी पिछड़ा है। चूंकि सरकार आपकी है, 5 साल आपने इस झारखंड को दिया है, चूंकि आप कांग्रेस से विधायक हैं, इस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है राजेश जी? देखिए सूरज जी, ऐसे है, इससे पूर्व में क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उस पर बात करता हूँ। पिछला रोना भाजपा का नहीं है कि 70 साल आपने क्या किया। तो 70 साल तो हमारा ही बेच रहा है और वो खा रहा है, अपने पूंजीपति मित्रों को दे रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 2 साल में मैंने जो किया, अब किसी को बोलने या बताने की आवश्यकता नहीं। कुछ महत्वपूर्ण योजना बताइए जो आपने धरातल पर उतारा। सारा चीज़ आपको गूगल में है। 2 साल का मेरा एक्टिविटीज, 2 साल की योजनाएं आप अगर सर्च करेंगे खिजरी विधानसभा में, जितना एनएच है आप देख लेंगे। एनएच का जो सकरा एनएच था, मैंने उसको चौड़ीकरण करवाया। अब जितना भी एयरपोर्ट, रांची, आप जितने जगह जाएंगे, हर जगह आप देखिए खिजरी विधानसभा होकर के जाएंगे। मैंने तमाम एनएच को, आज आप चाहे ओरमांझी के रूट से चले जाएँ, अनगढ़ा के रूट से चले जाए, जमशेदपुर के रूट से चले जाए, खूंटी के रूट से चले जाए, गुमला के रूट से चले जाए, ये एनएच हमारे क्षेत्र का है। आप कहीं भी चले जाए आपको दिखेगा कि विधायक राजेश कच्छप का शिलापट आपको नजर आएगा। उसके अलावा गंगा नाला जैसी योजनाओं को, जो सपना था लोगों का, मैंने कराया। यहाँ पे मारासाली पहाड़, जिसको मैंने पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित कराया, चूँकि सावन के मास में और शिवरात्रि में यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज आप देख ले, सर्च कर ले, इसको मैंने डेवलप लेकिन इसमें भी विपक्ष जो है
अपनी चाल अपना, वो लोग धर्म के नाम से वोट मांगना चाहता है और मैं बिना धर्म के। देखिए हमारी कोई भी योजना धर्म से नहीं है, लेकिन भाजपा की ज़्यादातर योजना आप देखेंगे कि धर्म, वो एक विशेष समुदाय को माइनस करके वो अपनी योजना को देने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे, आप मैया सम्मान योजना देख ले, हमारा बिजली बिल माफ़ी देख ले, हमारा किसान लोन, हमने कोई धर्म देखा या जात देखा क्या? और ये लोग जो है पाखंडी लोग हैं, भाजपा के लोग पाखंडी लोग हैं। ये लोग डेमोग्राफी की बात करता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, अमित शाह जी इतना बड़े बात को बोल के चले गए कि एनआरसी मैं लागू करूंगा। अच्छा मैं सूरज जी, आप भी रांची में बसे होंगे, लगता है कि 50 साल हो रहा होगा आपके परिवार का। अगर एनआरसी लागू होता है तो सूरज कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? वो तो हिंदू हैं, वो तो मुसलमान नहीं है। आप मुझे बताएं कि सूरज कहाँ से एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? मतलब उसको उनका गांव चला जाना चाहिए अमित शाह जी के आधार से। एकदम सीधा सवाल है। आप मुस्लिम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं आम शहरी को टारगेट कर रहा हूं। राजधानी में जितने लोग हैं, दिल्ली में जितने लोग बसे हुए हैं, या महानगर में जितने लोग बसे हुए हैं, कलकत्ता में जितने लोग बसे हुए हैं, चेन्नई में जितने लोग बसे हुए हैं, अगर आप एनआरसी लागू करते हैं, छोड़ दीजिए महानगर की, मैं रांची की बात करूँ, मैं आप ही की बात करूँगा सूरज जी, आप कहाँ से लाओगे मुझे ये बता दीजिए। जिस प्रकार से ये लोगों का प्रयास है कि भाई हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का दिग्भ्रमित कर, क्योंकि लोगों को इतनी बड़ी जानकारी वो तो ये भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या है? राजेश कच्छप इस वाक्यों को किस नजरिया से आप देख रहे हैं? देखिए सत्ता चला रहा है, सत्ता ये लोग चला रहा है। अगर जिसको अगर आप बोलोगे, एक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आपने देखा होगा, जिसको क्या कहा जाता था? उसको पागल सुल्तान कहा जाता था। देश की सत्ता आपके पास में है, केंद्र में 11 वर्षों से आप बैठे हुए हैं, यूपी में कई एक वर्षों से आपका शासन है, राजनाथ सिंह से लेकर के आज आपको योगी आदित्यनाथ तक का शासन है, झारखंड में 17-18 वर्षों तक आपका शासनकाल रहा है। आप किस डेमोग्राफी की बात कर रहे हो, किस हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। देश का नब्ज को ये लोग जानते हैं, सिर्फ ये धर्म और नए युवक युवतियों को गलत पाठ्यक्रम दे करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बता दें इन लोगों का एक सिंगल योजना, अगर योजना देखेंगे वंदे भारत को छोड़ करके, वो भी पुराना चीज में नया स्टिकर है, पुराने सामान में नया स्टिकर का काम इन लोगों ने किया है। अगर उसको देखेंगे, अगर इन लोगों को चलाना था वंदे भारत, इन लोगों ने तो छठ में कहा कि 5000 ट्रेन चलाएंगे। अरे जुमला का भी हद होता है यार, क्या बात करें, 5000 चलाएंगे। आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कितना चला? 167 ट्रेन चले पूरे देश में छठ के टाइम में। आपने क्यों कहा 5? किसको आप बुड़बक बना रहे हैं? उन बिहारियों को, उन यूपी वालों को, या जो छठ मनाते हैं उनको बुड़बक बना रहे हैं। राजेश जी, अब खिजरी के पूर्व विधायक और भाजपा के जो प्रत्याशी है रामकुमार पाहन कहते हैं कि 5 साल में सिर्फ सिलापट ही नजर आए हैं और जितने भी काम है वो गूगल और फोन में ही नजर आ रहे हैं। जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है राजेश कच्छप का, ये हमारी देन है, हमने काम किया है, वो फीता काट रहे हैं। हमने जो योजनाओं को लाया था, आज उस योजना को राजेश कच्छप भंजा रहे हैं। जो आपके अपोजिशन में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक रामकुमार पाहन का कहना है, उनको पहले ये पूछिए कि आपका जो गांव का जो 25 केवी का ट्रांसफार्मर था, 63 करा करके 200 केवी का ट्रांसफार्मर किसने करवाया? पहले उनसे पूछ लीजिए। रामकुमार पाहन जी से मैं 2 ही सवाल करूँगा, उन्हीं का गांव का मैं बताता हूँ। उनका जो 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर है, उसको 200 केवी का किसने कराया? आप वहाँ पे विधायक हैं, लेकिन सालन गांव के लोग जब ट्रांसफार्मर उड़ता है तो विधायक राजेश कच्छप के पास क्यों आते हैं? उनसे सवाल पूछना चाहिए। हमने सरना का शिलान्यास उसके गांव में किया, उसी का गांव में किया, शिलापट उसने क्यों तोड़वाया? आज के तारीख में देखिए रामकुमार पाहन, देखिए केवल जो है कि आप पार्टी आइडियोलॉजी को मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कौवा भी मत बनिए और तोता भी मत बनिए कि टैं केवल आप बोलते रहिए। अरे आपका विवेक है, जनता का विचारधारा अलग होता है। आपको कई एक विचारधारा के लोग वोट देते हैं, उस विचारधारा का सम्मान आपको करना चाहिए। भाई आप कहते हैं मैंने किया, कौन सा योजना किया? नया अब गंगा नाला मैंने किया, तो गंगा नाला के बारे में भी उनको तकलीफ है। रोड का उनका क्षेत्र, उनका प्रखंड, उनका गांव का जो रोड को किया मैंने, तो उस पर उसको तकलीफ है।
पुरलिया रोड को मैंने किया तो उस पर उसको तकलीफ है, हुंडरू फोल वाले रास्ते को किया तो उस पर उसको तकलीफ है। क्या उनका लाया हुआ योजना था? गेतेलसूर डैम का मैंने किया तो उस पर उसको तकलीफ है। अरे 2 साल का टर्म मिला था भैया, 2 साल में किया। और सुन लीजिए, 25 होऊंगा, 19 नहीं होऊंगा। आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। आप गूगल को नहीं मानते हैं इसका मतलब, और आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही विश्वास करते हैं ज़्यादातर। ओरिजिनल पाठ्यक्रम पे आप लोग, भाजपा के लोग कहाँ विश्वास करता है? देखिए, रामकुमार पाहन जी जो है वो विधायक निधि का फीता काटने के लिए वो विधायक बनना चाहता है। राजेश कच्छप सर्वांगीण विकास और क्षेत्र का एक एक लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। आज मैं बता दूं, आपके डंके के चोट में जिसको कुछ बोलना है तो बोल दे। विधायक हूँ, कहाँ से घर चला रहा हूँ, खिजरी विधानसभा रूपी घर। पर माह 3 ट्रक से ज़्यादा चावल गरीबों में बांटता हूँ। कहाँ से लाता हूँ छोड़ ना दीजिए भैया। मैं लूट के लाता हूँ, भीख मांग के लाता हूँ, छोड़ ना दीजिए। क्यों परेशान हैं? कोई भी आदमी बिलोर जाता है, कोई भी आदमी दिल्ली जाता है, जो गरीब आदमी, कोई भी आया, आने जाने का टिकट करवा देता हूँ 2 से 3 आदमी का। कहाँ से लाता हूँ? छोड़िए ना भैया, आप भी तो विधायक थे भैया। आपकी वो कैपेसिटी नहीं है तो मैं क्या करूँ? हम तो भैया सेवक हैं, हम शासक नहीं हैं, हम सेवक हैं। मैं सेवा करता रहूँगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं। राजेश कच्छप के पास ऐसे मेन मुद्दे क्या है जो आप क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों का? सूरज भाई, मैं जब विधायक नहीं था, मेरा एक काम था, तो मैं एक विधायक के पास गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा अनुशंसा था। मात्र अनुशंसा करने के लिए मुझे 3 दिन जाना पड़ा, मात्र अनुशंसा करने के लिए। राजेश कच्छप तो जानता हो या नहीं जानता हो, देखता हूँ कि कहाँ से हो, कोई बात नहीं, लाओ। 2 मिनट में रुकने नहीं देता हूँ। जब भी आप बुला, ठीक है, समय रहा ठीक है, नहीं रहा ठीक है, लेकिन प्रयास करता हूँ आपके सुख दुख में शामिल होने का। आज की तारीख में राजेश कच्छप है, कम से कम इतना तो चैन से है ना भाई। यहाँ पे हिंदू मुसलमान और सरना ईसाई नहीं हो रहा है, हाँ, ये तो कम से कम नहीं होने दे रहा है ना। और एक चीज़ है, आज भी राजेश कच्छप सेवा के लिए राजनीति में आया है। और डे 1 में मेरी जितना व्यस्तता होती है, पूरे 5 साल तक मेरी व्यस्तता रही है। अभी दिमागी व्यस्तता रही, अभी व्यस्तता है। शारीरिक व्यस्तता अभी कम है, आचार संहिता लगने के बाद में दिमागी व्यस्तता है, लेकिन उस टाइम में मेरी शारीरिक व्यस्तता। ऐसे कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं वोट काटने के लिए। वो कहते हैं कि मैं इस बार लीड कर रहा हूँ, लेकिन राजेश कच्छप खुद यहाँ पे विधायक हैं। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े हैं, उससे कितना नुकसान होगा राजेश कच्छप? देखिए, पहले 3-4 लोग हैं, सबसे ज़्यादा पैरवी तो मेरे ही पास आता। अगर वो कहीं मुसीबत पे होते थे तो सबसे ज़्यादा पैरवी ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। ये छोटा छोटा काम भी जो है, ब्लॉक का काम हो या फिर बिजली विभाग का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो या इनके ऊपर में थाना पुलिस का भी काम हो, तो ये लोग राजेश कच्छप का शरण में आए हैं अभी तक में। लेकिन भाजपा के द्वारा इन लोगों को पैसा दिया गया है, भाजपा के द्वारा। डमी कैंडिडेट है लोग भाजपा के? नहीं, इसीलिए नामकुम के पार्ट से ही इन लोगों को उतारा गया, लेकिन इनका दाल नहीं गलेगा। देखिए, मैं प्रत्याशी को किसी को कम बेसी नहीं मानता। जितना इंडिपेंडेंट को मानता हूँ, उतना रामकुमार पाहन को भी मानता हूँ। मैं किसी पे, हर सामने का दुश्मन को के साथ में मैं उतना ही दुश्मनी लेता हूँ। वो जितना पहलवान हो या ये हो। अब चींटी और हाथी वाला कहावत सुन लिए ना, ऐसे ना हो कि आपके सूंड में घुस जाए। और आपको सामने का जो भी दुश्मन है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी राजनीतिक दल से, मेरे लिए युद्ध के मैदान में वो दुश्मन। खिजरी की जनता क्या कह रही है इस बार, क्योंकि 5 साल के बाद एक मौका आता है? देखिए सूरज, जो करना था मैंने कोरोना काल से लेकर के आचार संहिता से पहले तक मैंने किया। जो जानना था क्षेत्रवासियों को, मुझे जानने का प्रयास किया। मेरे कैरेक्टर के बारे जाना, मेरा कार्य करने की शैली के बारे उन लोगों ने जाना। जो जानना था जान लिया। अब नया मैं बताऊंगा तो बोलेगा कि आपने तो ऐसे नहीं किया, लेकिन जो हूँ, जैसा हूँ, उसी में चलना। ये खिजरी से कांग्रेस के विधायक है और कांग्रेस के प्रत्याशी है। राजेश कच्छप को कांग्रेस ने एक बार फिर टिकट देकर इस विधानसभा को लेकर इन्हें कैंडिडेट बनाया है। हालांकि अभी वर्तमान में ये विधायक है और जिस तरह से 5 साल
झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकारें रही है, उनकी सफलताओं को इन्होंने गिनाने का काम किया है। इन्होंने साफ कहा कि इस बार जिस तरह से 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा, उन चुनाव में भी झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, तमाम जो योजनाएं जो अभी चल रही है उसे पूरी तरह से धरातल पर उतारी जाएगी। हालांकि झारखंड में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 20 नवंबर को मतदान होने हैं और खासकर जिस जगह मैं खड़ा हूं ये खिजरी विधानसभा का क्षेत्र है और खिजरी में 20 नवंबर को मतदान होने हैं। अब ये देखना कि खिजरी विधानसभा की जनता राजेश कश्यप को चुनती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकुमार पाहन को, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपने वीडियो जन समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।